अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। जैसे कि हम चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे, हमने इसकी सारी एक्सरसाइज कर ली हुई हैं, रिव्यू एक्सरसाइज कर रहे थे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवा दिया था इसका। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें दिया हुआ है फाइंड मेगा स्क्वायर इफ़ मेगा इज इक्वल टू -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2। मतलब ओमेगा की वैल्यू दी हुई है और ओमेगा स्क्वायर हमने फाइंड करना है। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैंने क्वेश्चन लिख लिया हुआ है। देखिए ओमेगा की वैल्यू दी हुई है। ओमेगा की वैल्यू हमारे पास क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइडों पे हम स्क्वायर अप्लाई कर लेंगे, तभी हमारे पास ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आएगी ना। तो लिख लेते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ मुरब्बा लेने से, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2 का दोनों साइडों पे हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। अब ये करेंगे, दोनों का स्क्वायर आ रहा है ना, ऊपर वाली वैल्यू को और नीचे वाली वैल्यू, इन दोनों का स्क्वायर लदा कर लेते हैं। -1 प्लस स्क्वायर रूट -3, इसका स्क्वायर लदा कर लेते हैं और 2 का स्क्वायर लदा कर लेते हैं, ठीक है। अब देखें, ये तो हमारे पास एक कंप्लीट स्क्वायर बन गया। a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर आएगा तो -1 का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर -3 का स्क्वायर। आप देखें ये माइनस की और ये प्लस की है, तो मतलब एक वैल्यू माइनस की, तो यहाँ पे फार्मूले का क्या लगेगा, -2। फर्स्ट वैल्यू क्या आ रही है, -1, सॉरी 1 लिखेंगे हम, क्योंकि माइनस तो फार्मूले का हमने अप्लाई कर लिया है ना। सेकंड वैल्यू क्या आएगी, -3 ओवर 2 टाइम क्या आ जाएगा, 4। अब -1 का स्केयर लेंगे तो माइनस और माइनस क्या आ जाएगा, प्लस, और 1 का स्केयर तो 1 टाइम 1 ही होता है, ये स्केयर इससे कैंसिल आउट। तो बाकी हमारे पास क्या बच गया, +-3 और 2 1 टाइम 2 और स्केयर रूट -3/4। अब देखें प्लस और माइनस, -2 स्क्वायर रूट -3/4। अब 3 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास क्या बचेगा, 2। लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ क्या आ रहा है, माइनस, तो ये -2 स्क्वायर रूट -3/4। अब इन दोनों में से हमारे पास 2 कॉमन निकल रहा है, हम 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन ले, बाकी -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/4, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए 2 टाइम। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्या आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू बची है, -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2। तो ये हमारे पास ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई। हमें ऑलरेडी पता था कि ओमेगा स्क्वायर की यही वैल्यू थी, लेकिन यहाँ पे हमने प्रूव करना था। ओमेगा की जो वैल्यू दी हुई थी और हमने दोनों साइडों पे स्क्वायर अप्लाई किया है, और यहाँ पे हमने फार्मूला अप्लाई करके हमारे पास ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट इसका है, प्रूव डैट द सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अच्छा, जो हमारे पास क्यूब रूट्स हैं वो कौन कौन से हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, वो हमने प्रूव करवाना इज़ 0। वो हमें पता है कि 0 के इक्वल होता है, लेकिन हम इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। दी सम, इसमें हमने सम लेना है। जितने हमारे पास 3 क्यूब रूट्स है ना, जो क्यूब रूट कौन सा, एक हमारे पास 1 होता है, ओमेगा होता है, और ओमेगा स्क्वायर, इनका हमने सम लेना है और देखना है कि वो 0 के इक्वल है या नहीं है, ठीक है। इसको प्रूव करते हैं। क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख लिया है। तो हमें पता है कि जो हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास क्यूब रूट्स, ठीक है, सम ले लिया इसका। अब हमें पता है कि जो ओमेगा है, वो ओमेगा की जो वैल्यू है वो होती है हमारे पास -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2, जबकि ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू थी वो हमारे पास होती है -1 प्लस स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे ये माइनस आएगा, मैंने मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है, -3/2। अब हमारे पास ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास आएगा 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या है, -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या है, -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, हमारे पास वैल्यूज क्या आ रही हैं, 2 आ रहा है, इसके बटे के कुछ नीचे कुछ भी नहीं, इसका मतलब क्या हमारे पास क्या होगा, बटे में 1 होगा। तो हमारे पास एलसीएम आ रहा है 2।
2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आएगा 2, तो बाकी सारी वैल्यू क्या होगी एज इट इज़ आएगी। ये फिर हमारे पास -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 और ये प्लस ये -1 माइनस स्क्वायर रूट -3। अच्छा, इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। 2 प्लस माइनस ये माइनस ही होगा 1 माइनस सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा स्क्वायर रूट -3, ये -1 प्लस और माइनस करता है हमारे पास माइनस, फिर ये प्लस माइनस है माइनस स्क्वायर रूट -3/2 आ जाएगा। अब ये देखिए ये माइनस का स्क्वायर रूट -3 है और ये प्लस का स्क्वायर रूट -3 आ गया हमारे पास। अब हमारे पास क्या बच गया 2, माइनस और माइनस क्या था हमारे पास है प्लस, 1 और 1 क्या आ जाएगा 2, लेकिन दोनों वैल्यू में क्या आ रहा है माइनस आ रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या लगेगा माइनस। अब देखें 2 माइनस 2 हमारे पास क्या होता है 0, 0/2 हमारे पास क्या बनेगा आंसर आएगा 0। तो इसका मतलब है हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का आंसर किसके इक्वल है 0 के इक्वल। हमने प्रूव कर दिया सम ऑफ क्यूब रूट्स इज इक्वल टू 0। इसका पार्ट नंबर आप देखिए 4 क्या है, फाइंड दी प्रोडक्ट ऑफ कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्वेश्चन नंबर ये 3 जैसे सेम ही है, हमारे पास देखें ना क्यूब रूट्स ही हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यूज़ कर लेंगे और उनका प्रोडक्ट लेना है, मतलब तीनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए यूनिटी। जब मैं सम किया तो हमारे पास किसके इक्वल आया 0 के, और अगर इसका हम प्रोडक्ट लेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा यूनिटी के। तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब ये देखें हमारे पास क्या है 1 प्लस ओमेगा इसके साथ क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, और क्योंकि हम प्रोडक्ट ले रहे हैं ना और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास ओमेगा की वैल्यू भी है क्या है हमारे पास -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2 और ओमेगा स्क्वायर की क्या वैल्यू है हमारे पास -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2। अब इनका प्रोडक्ट लेना हमने 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का, ठीक है। अब जब इसका प्रोडक्ट लेंगे तो ये देखिए हमारे पास 1 आएगा, ओमेगा की वैल्यू लगा लेते हैं, क्या आएगा हमारे पास -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2 और ओमेगा स्क्वायर क्या है -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2। अब देखिए 1 तो मल्टीप्लाई होगा तो वही आंसर आएगा। अब इसको कर लेते हैं, फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू सेम आ रही है, मतलब फर्स्ट भी सेम आ रही है और सेकंड भी सेम आ रही है, दरमियान में ये देखिए प्लस और माइनस आ रहा है। तो इसका मतलब है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करते, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है a माइनस बी और a प्लस बी के इक्वल होता है। तो अभी यहीं पे वही फार्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू सेम आ रही है, दरमियान में क्या आ रहा है यहाँ पे प्लस आ रहा है, ये माइनस आ रहा है, तो हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना देंगे और 2 टाइम क्या बन जाएगा हमारे पास 4 -1 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट -3 का स्क्वायर ओवर 2 टाइम 4 आ जाएगा हमारे पास। अब देखिए -1 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा 1 और ये दोनों आपस में अगर हम कैंसिल आउट कर दें, ठीक है, माइनस और -3/4। तो अब देखिए माइनस और माइनस क्या जाता है हमारे पास प्लस, तो 1 + 3/4, तो हमारे पास क्या बनेगा 1 + 3 कितना आता है 4/4, दोनों आपस में 4 1 टाइम 4 4 1 टाइम 4, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1। तो हमने प्रूव कर दिया ये हमारे पास क्या है यूनिटी के इक्वल है। अगर इनका प्रोडक्ट लें तो वो किसके इक्वल होगा यूनिटी के। इसका क्वेश्चन नंबर जो 5 है ना, वो हमें बताया है शो डैट x³ + y³ = x प्लस ओमेगा y और x प्लस ओमेगा स्क्वायर y, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को हमने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करवाना है। तो हम क्या करेंगे राइट हैंड साइड ले लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करवाएंगे। तो हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, क्या है हमारे पास x प्लस ओमेगा y और x प्लस ओमेगा स्क्वायर y, इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करवाना है। अब देखिए फर्स्ट वैल्यू को एज इट इज़ रहने देना है और जो सेकंड वाली वैल्यू उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट को फर्स्ट के साथ करेंगे तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर, अब फर्स्ट को सेकंड के साथ करेंगे तो हमारे पास आएगा, दोनों प्लस के हैं इस वजह से यहाँ पे साइन चेंज नहीं होंगे, सारी वैल्यूज प्लस के आएंगी। अच्छा, अब इसके साथ करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स और वाई, क्योंकि ये एक्स और वाई और साथ क्या आ रहा है ओमेगा स्क्वायर। अब सेकेंड वाली को फर्स्ट के साथ करेंगे तो क्या आएगा ओमेगा एक्स और वाई, देखे वाई और एक्स। अब प्लस ओमेगा को इसके साथ करोगे तो हमारे पास क्या आएगा ओमेगा क्यूब और वाई को वाई के साथ करोगे तो वाई स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास,
ठीक है। अब हमारे पास आ रहा है एक्स प्लस वाई, फर्स्ट वाली एक्स का स्क्वायर, इन दोनों में से हमारे पास क्या चीज़ कॉमन निकल रही है, एक्स और वाई, बाकी बच गया ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पे क्या बचा प्लस ओमेगा। अब हमें पता है कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या आती है, ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, 1 के। तो प्लस 1 को वाई के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। अब हमें पता है, अभी हमने क्वेश्चन किया है कि हमारे पास जो सम ऑफ क्यूब रूट है वो किसके इक्वल होता है, 0 के। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 0 के। अब यहाँ पे हमें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे 1 प्लस और दूसरी साइड पे जा क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा -1। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे -1 प्लस वाई का स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर, ये प्लस और माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब हमारे पास ये किसका फार्मूला होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई का क्यूब। एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब का फार्मूला होता है एक्स प्लस वाई एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। तो हमने प्रूफ कर लिया है कि ये हमारे पास राइट हैंड साइड इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड के, प्रूफ कर लिए।